Hi investors, welcome to a three-part video series where we're going to talk about SaaS businesses in India. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि SaaS businesses होते क्या हैं and why is it that they make sense from financial angle, and which is also the reason why so many people keep on talking about it. So let's just jump right in and let's talk about SaaS businesses first. कि SaaS businesses होते क्या हैं? इसको समझने के लिए बस एक बार डेफिनेशन को समझिए। SaaS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और इसको अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो एक पार्ट सॉफ्टवेयर का है और दूसरा पार्ट है एज अ सर्विस का, जैसा हमने इस ग्राफिक में दिखा रखा है। सॉफ्टवेयर का मतलब है कि ये जो कंपनीज होती हैं, जो SaaS कंपनीज होती हैं, इनका एक टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन होता है। सॉफ्टवेयर के बेसिस पे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जिनको किसी ना किसी तरीके से बेचा जाता है। और वो तरीका जिससे बेचा जाता है उसका आंसर आता है एज अ सर्विस में। ये जो भी रेवेन्यूज ये कंपनियां रिकग्नाइज करती हैं, मोनेटाइज करती हैं, वो एक सब्सक्रिप्शन मॉडल के बेसिस पे होती है। हर महीने जो आपसे कुछ ना कुछ रेवेन्यू चार्ज करेगा उसके बेसिस पे होती हैं, हर साल कुछ ना कुछ रेवेन्यू चार्ज करेगा उसके बेसिस पे होती है एज अ सब्सक्रिप्शन। अगर आपको अभी भी इसमें थोड़ा सा डाउट है तो आप तीन एग्जांपल्स देखिए जो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यूज आप अपने आसपास भी देखते हैं। पहला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। तो अगर आप एक्सेल पावर पॉइंट यूज करते हैं तो इसके अंदर एक सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू आपको ईयरली देना पड़ता है और एक बदले में एक टेक प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो टेक प्रोडक्ट उस कंपनी ने बनाया, आपसे सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू लिया, तो एक सब्सक्रिप्शन एज अ सर्विस रेवेन्यू टाइप का हो गया। या फिर अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो सेल्स फोर्स एक सब्सक्रिप्शन एज अ सर्विस बेस्ड कंपनी है, जहाँ पे आप उनको एक अमाउंट देते हैं ईयरली और उसके बदले में वो आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं जो आपको मार्केटिंग आपकी नीड्स में हेल्प करता है। अगर आप इसको एंटरटेनमेंट की डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स इज अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस टू, जहाँ पे कंपनी आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है और उसके अगेंस्ट आपसे एक मंथली या ईयरली सर्विस चार्ज वो देती है। तो ये एक पूरा SaaS इकोसिस्टम है और इससे आपको समझ आ गया होगा कि SaaS बिजनेसेस होते क्या है। बट इसके अंदर एक दूसरी बात भी है विच इज अबाउट why people talk so much about SaaS businesses and why is it that so many investors keep on referring to SaaS businesses। इतना VC इकोसिस्टम में हल्ला मचता है कि SaaS बिजनेसेस किस तरह काम कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह समझने के लिए what we'll do is that we'll try to look into the different financial statements of a SaaS company and try to determine how they're better than normal companies, right? तो पहले हम इनकम स्टेटमेंट देखेंगे, हम एक बैलेंस शीट देखेंगे, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि हर एक में क्या चीज़ ऐसी होती है जो SaaS बिजनेसेस में बेटर होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंपनी, जिससे आपको ये डाउट रिजॉल्व करने में हेल्प होगी, राइट? अगर आप सिर्फ इनकम स्टेटमेंट को देखें तो SaaS बिजनेसेस में दो खास बात होती है इनकम स्टेटमेंट में। वन इज दैट द रेवेन्यूज आर एक्सट्रीमली प्रिडिक्टेबल एंड द सेकेंड वन इज कि उनके मार्जिन्स टिपिकली नॉर्मल बिजनेसेस से, जो नॉर्मल प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस होते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड बिजनेसेस होते हैं या आईटी बिजनेसेस भी होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनसे मार्जिन्स भी ज़्यादा होते हैं और रेवेन्यूज भी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होते हैं। तो अगर आप इसको ही एक एक्सिस पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे एक 4 क्वाड्रेंट्स बनाए हैं, प्रॉफिट मार्जिन ऑन द वाई एक्सिस एंड देन रेवेन्यू विजिबिलिटी ऑन द एक्स एक्सिस। अगर आप क्वाड्रेंट 1 को इसमें देखेंगे, यहाँ पे हमने डिजिटल सब्सक्रिप्शन सर्विसेज को रखा है। और इसके ऑपोजिट अगर आप क्वाड्रेंट 3 में देखेंगे तो वहाँ पे ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग आती है कि वहाँ पे रेवेन्यू की विजिबिलिटी भी कम है और टिपिकली भी प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत कम होते हैं। बट इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है डिजिटल सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, जहाँ पे प्रिडिक्टेबिलिटी ज़्यादा है और आपकी रेवेन्यू विजिबिलिटी भी ज़्यादा है, मार्जिन भी ज़्यादा है और रेवेन्यू विजिबिलिटी भी आपकी ज़्यादा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप मान लीजिए आपने ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन लिया। अब उसके अंदर पहली बात ये होगी कि अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन ले भी लेते हैं तो आफ्टर इट कम्स टू अ क्लोज यू विल मोस्ट लाइकली गो बैक टू दैट सेम सर्विस एंड ट्राई टू रिन्यू इट। ज़्यादातर हाई क्वालिटी कंपनीज में जो SaaS प्रोडक्ट्स बनाती है, रिन्यूअल बहुत ज़्यादा एक्टिवली टेक प्लेस करते हैं। ज़्यादातर लोग वापस आ जाते हैं या फिर नए कस्टमर्स एक्वायर हो जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें इस तरीके से होती हैं। ये इसलिए होता है बिकॉज देर आर स्विचिंग कॉस्ट इन्वॉल्व। तो आपकी रेवेन्यू की प्रिडिक्टेबिलिटी इसलिए है बिकॉज अगर आपका कस्टमर कहीं और पे जाता है तो उसको एक सब्सटैंशियल बैंडविड्थ उसके अंदर लगानी पड़ेगी कि वो अपना प्रोडक्ट वहां से कैसे शिफ्ट करे और दूसरे डायरेक्शन के अंदर लेके जाए। और दूसरी बात यह है कि आपकी रेवेन्यू प्रिडिक्टेबिलिटी तो है ही, पर आपके पास स्केलेबिलिटी के बहुत ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि इंक्रीमेंटली अगर आपने एक आदमी को ये प्रोडक्ट बेचा तो दूसरे आदमी को प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको सिर्फ कुछ मार्केटिंग एफर्ट लगाना है। आपको नया डिस्ट्रीब्यूशन सेट नहीं करना, कुछ और नहीं करना जहाँ पे आपको अलग से मेहनत करनी हो। अगर आपको नए शहर में भी जाना है, क्योंकि 365 ऑफिस जो है वो वेब पे होस्टेड है, तो उनको एक्चुअली जाके दुकानें सेटअप नहीं करनी है इतने बड़े एक्सटेंट पे। उनको बस सेल्स मार्केटिंग एफर्ट लगाना है कि आप तक ये किसी तरह पहुंच जाए और फिर उसके बाद आप उसको खरीदते रहेंगे।
तो इसलिए यहाँ पे स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और क्योंकि इंक्रीमेंटल एफर्ट इतना कम लगता है, इसी वजह से मार्जिन्स भी इन कंपनीज के ज़्यादा रहते हैं, स्पेशली ऑन द ग्रॉस फ्रंट। जितने भी ज़्यादातर इसके अंदर कॉस्ट आते हैं वो SG&A के लेवल पे आते हैं, जहाँ पे आपको सैलरी देनी पड़ती है लोगों की, मार्केटिंग टीम का एफर्ट्स होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाते हैं। तो दिस इज अबाउट द इनकम स्टेटमेंट। अगर आपके पास, क्योंकि प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ रेवेन्यूज है और आपके पास मार्जिन बहुत हाई है, इसलिए साइज बिजनेसेस को इनकम स्टेटमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। दूसरी बात आ जाती है आपकी बैलेंस शीट और कैश फ्लोज की, और ये भी बहुत समझना जरूरी है। क्योंकि केपेक्स का लेवल एक SaaS बिजनेस के अंदर कम होता है। अगर आप यहाँ पे SaaS बिजनेस को देखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज वेरी लिमिटेड फॉर देम। दे डोंट हैव टू सेट अप अ न्यू फैक्ट्री एवरी सिंगल टाइम दे नीड टू एक्सपैंड। दे डोंट नीड टू परचेज लार्ज अमाउंट्स ऑफ लैंड। दे जस्ट नीड अ सेलिंग ऑफिस, अ कॉर्पोरेट ऑफिस, एंड देन देयर वर्क इज मोस्टली डन विद। तो उनकी बैलेंस शीट्स टिपिकली बहुत लाइटर होती हैं। और लाइटर बैलेंस शीट्स का ये मतलब है कि वो डेट भी ज्यादा ले सकती हैं और ग्रो भी ढंग से कर सकती हैं। So that is the other characteristic, which is complete contrast to a traditional manufacturing setup, जहाँ पे हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको लगाना पड़ता है एक्सपैंड करने के लिए, और इसलिए बैलेंस शीट्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको कैपिटल चाहिए रहता है। और इसी से रिलेटेड है आपका कैश फ्लो वाला पार्ट भी। सो हमने इनकम स्टेटमेंट डिस्कस करी कि कैसे हाई रेवेन्यू विजिबिलिटी होती है, मार्जिन हाई होते हैं। हमने दूसरी बारे में ये डिस्कस किया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम रहता है। अब हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। ज्यादातर केसेस में जो भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज होती हैं, अगर आप नेटफ्लिक्स का भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो पहले आप पैसा दे देते हैं, उसके बाद आप सर्विस को रिसीव करते हैं। और इसी तरीके से ऑफिस 365 में भी होता है, आप पहले पैसा दे देंगे, उसके बाद आप सर्विसेज को रिसीव करेंगे। क्योंकि इस तरीके से ये काम होता है, इसलिए कैश की जो साइकिल होती है इनकी, ये नेगेटिव साइकिल रहती है। पहले कैश ले लेते हैं, कैश अपफ्रंट आ जाता है, वर्किंग कैपिटल आपका नेगेटिव रहता है, क्योंकि कुछ भी डिप्लॉयमेंट आपकी साइड से जरूरत नहीं होती है। ये चीज इन कंपनियों को और इंटरेस्टिंग बना देती है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट वेर योर रेवेन्यूज आर एक्सट्रीमली प्रिडिक्टेबल, आपके मार्जिन बहुत हाई हैं, टू द बैलेंस शीट वेयर आपकी डेट आपकी कम रहेगी, क्योंकि आपको ज्यादा अ, खरीदनी नहीं है, और आप ज्यादा डेट बाद में ले सकते हो अपनी किसी और तरह की एक्सपेंशन करने के लिए। आपको कैपिटल ज्यादा नहीं लगाना है, तो बैलेंस शीट आपकी लाइट रहेगी। टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट वेर यूर एबल टू टेक मनी अपफ्रंट फ्रॉम द कस्टमर्स, एंड देन यू डिलीवर द सर्विस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ताकि आपको वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत ना पड़े। इन तीनों वजहों से सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनीज जो होती हैं वो एक्सट्रीमली कैपिटल एफिशिएंट होती हैं। और इसी वजह से इन लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूएशन मल्टीपल अलग अलग तरीके से मिलता है, क्योंकि प्रिडिक्टेबिलिटी भी है, बैलेंस शीट भी अच्छी है, और कैश फ्लो जो हमने तीनों बात करी वो वहाँ पर है। अगले वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे इंडिया में लिस्टेड कुछ बहुत इंटरेस्टिंग SaaS बिजनेसेस के बारे में, और उनका कैटेगराइजेशन करेंगे, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आप उनके अंदर किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।